नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएससी डिकोडेड पर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ल्यूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। यह संग्रह 50 प्रश्नों का होने वाला है, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स को मिक्सअप किया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख किस बारे में जानकारी देता है? तो ये हमें जानकारी देता है समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद स्तंभ का प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त को किसने मारा था? तो किसने मारा था इसको? पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहदत्त। इनको मारकर 187 ईसा पूर्व को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और शुंग साम्राज्य की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने 33 वर्ष तक राज्य किया था। नेक्स्ट है, संगम काल में संगम शब्द किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? सभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चेर वंश की राजधानी बज्जी थी। कौन सी थी? बंजी थी। मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना किस सामग्री से बनी थी? तो ये बनी थी पीतल से। जो नृत्य करने वाली लड़की है वो 10.8 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति 1926 में मोहनजोदड़ो के घर से मिली थी, जो कि किससे बनी थी? कांस्य से बनी हुई थी। लगभग हर हड़प्पा काल के खुदाई स्थल पर स्टेरॉइड यानी साबुन पत्थर की कलाकृतियां मिली हैं और मोहर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक तत्व था। टेराकोटा का उपयोग मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य में लड़ा गया था? तो ये किसके मध्य में लड़ा था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य में। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 में। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी सन 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम वंश का स्थापक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना सन 1206 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। नेक्स्ट है, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो ये कौन थे? ज्योतिबा फुले। महिलाओं और पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट है, तारों का रंग क्या इंगित करता है? तो ये तापमान इंगित करता है। तारों का रंग उनकी चमक, तापमान और उम्र को इंगित करता है। तारों को वर्णक्रमीय प्रकार नामक समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका नाम है साइरस या डॉग स्टार। ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना चमकीला है और यह रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल के सिद्धांत को निम्न में से किसने दिया था? तो ये दिया था S चंद्रशेखर ने भारत में। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को जब हटा लिया जाएगा तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो ये होता है काला। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में देश शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, सन 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ये मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो यह है मोनोसाइट। निम्न में से कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जिनको हम जीन कहते हैं, जीन जो है क्या होते हैं? ये गुणसूत्रों में होते हैं। किस में होते हैं? ये गुणसूत्रों में।
नेक्स्ट है एड्स मानव प्रतिरक्षाहीन विषाणु के द्वारा होता है, कौन सा है? रेट्रोवायरस। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा यानी वायरस। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है एलोरा के गुहा मंदिर का इससे संबंधित है? हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से, यानी ए और बी दोनों सही हैं। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। सिख अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में। किसके? जहांगीर के। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार। नेक्स्ट है अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? जमाली। नेक्स्ट है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह है तमिलनाडु का। पहला मानव सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, महबूब उल हक ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सबसे ज़्यादा मान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ये है महात्मा गांधी के नाम पर। नेक्स्ट है भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक है, स्ट्रक्चर्ड है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही बंद होते हैं तब उसको बोलते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट है ग्रीशम का नियम किससे संबंधित है? यह है मुद्रा के प्रचलन से। नेक्स्ट है भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना कब की गई थी? सन 1964 में। इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं समाप्त। ऐसे ही क्वेश्चंस हम रोज़ आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू।